हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ विविध का क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाली हूँ। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। देख लीजिए अध्याय 2 विविध प्रश्नावली, जिसमें विविध का क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाली हूँ, जो इस तरीके से है आपका साइन इनवर्स 8/17 प्लस में साइन इनवर्स 3/5 बराबर है tan इनवर्स 77/36। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक का जितने भी क्वेश्चन है उसको सिद्ध करना है। तो उसी में से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस में साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36। इसको सिद्ध करके आपको ये प्राप्त करना है, यानी कि सभी को हल करके हमको ये प्राप्त करना है। तो किस तरीके से होगा ये देख लीजिए। अगर हम इसको x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हो जाएगा, जिसका सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स और x रूट के अंदर में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रहता है तो प्लस, माइनस रहता है तो माइनस, और हो जाएगा y इंटू रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर। यही सूत्र होता है आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स x रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ इस सूत्र पर इसका हम क्या करेंगे, x y का मान पुट करेंगे तो ये हल हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से हल करते हैं जी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले साइन इनवर्स LHS से हल करते हैं तो बराबर होगा साइन इनवर्स बराबर क्या है, साइन इनवर्स x का मान क्या है 8/17, तो 8/17 लिख दिए। उसका क्या है, रूट है तो रूट दे दिए। उसका तो 1 माइनस और y का वैल्यू क्या है, तो y के ये है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से प्लस है तो प्लस, फिर y का वैल्यू क्या है 3/5, तो 3/5 रूट 1 माइनस एक्स की जगह पर 8/17 इसका स्क्वायर कर देंगे। ये देखिए इस सूत्र पर ये इसको हम पुट कर दिए मान को। आप देखिए क्या करेंगे, फिर देखिए साइन इनवर्स 8/17 लिख लीजिए, रूट अंदर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस 3/5 रूट अंदर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 17 का होता है 289। इस तरीके से फिर देखिए साइन इनवर्स 8/17 और रूट अंदर एलसीएम लीजिएगा तो 25 माइनस हो जाएगा 9 प्लस 3/5 रूट अंदर एलसीएम लीजिएगा तो 289, 289 में 1 से गुना कीजिएगा तो 289 माइनस 64 हो गया। इस तरीके से फिर देखिए साइन इनवर्स 8/17 इंटू, देखिए 25 में से 9 जाएगा तो कितना, तो 16/25 हो जाएगा, प्लस 3/5 इंटू 289 में से 64 घटेगा तो कितना बचेगा, तो घटा लीजिए 289 में से 64 को घटा लेंगे तो 225 बच जाएगा। तो 225 बटा में 289 हो गया। आप देखिए साइन इनवर्स 8/17 इंटू 16 किसका होता है, 4 का, 25 होता है 5 का, लिख दिए 4/5 आ गया निकल कर, प्लस 3/5 इंटू 225 15 का हो गया, 289 17 का हो गया। इस तरीके से निकल गया। अब एक बार यहाँ पर देखिए, क्योंकि नीचे नहीं दिखाई देगा, तो अब यहाँ पर देख लीजिए लिखेंगे साइन इनवर्स 8 में 4 से गुना कीजिए तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 में 4 से गुना कीजिएगा तो 8 चौक 32 और 17 में 5 से गुना कीजिएगा तो 17×5 = 85, प्लस है तो प्लस, फिर 3 में 15 से गुना कीजिएगा तो 15×3 = 45 बटा में 5 में 17 से गुना कीजिए 17×5 = 85 हो गया। इसका भिन्न के जो बना लेंगे तो साइन इनवर्स एलसीएम 85 हो गया, 32 आ जाएगा, प्लस में 45 आ जाएगा। फिर देखिए साइन इनवर्स 32 और 45 जोड़िए तो 5 और 2 7 और 3 और 7 हो गया, नीचे 85 आ गया। तो हमको तो साइन इनवर्स 77/85 आया है, लेकिन हमको RH क्या दिया है, tan इनवर्स में दिया। तो साइन को क्या में बदलेंगे, tan में बदलेंगे। तो साइन को tan में बदलने के लिए यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, और tan का क्या होता है, साइन क्या होता है लंब बटा कोण, और इसका होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना दिया है 77, तो लिख देंगे 77। हमको आधार नहीं दिया तो आधार निकाल लेंगे, तो आधार बराबर होता है रूट अंदर कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर।
तो यहाँ पर कर्ण कितना है 85 है। 85 का स्क्वायर जानते होंगे 7225 होता है, क्योंकि जिस संख्या के अंत में 5 रहता है ना उसका वर्ग निकालना बहुत इजी होता है। 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, आई जो 8 है इसके अगले वाली संख्या से गुना कर दीजिए, तो 8 से आ गया था 9, 9 72 हो गया। अब क्या करेंगे माइनस, लम्ब कितना है 77, 77 में 77 से गुना कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना है इसका वर्ग। तो यहाँ 77 से गुना करेंगे 7 में 7 से तो 49, 4 हासिल हो गया। अब देखिए 7 7 से 49, 49 4 कितना होगा 53। फिर हम 77 में 7 से गुना कर देंगे तो यही प्राप्त हो जाएगा 9 3 5। अब इसको जोड़ देंगे तो 9 12 के 2 8 1 9 और 5 यानी कि 59 29 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 59 और 29। अब क्या कर देंगे 7225 में से हम 5929 को घटाएंगे, तो घटाइए 5 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 9 घटेगा नहीं तो 45 में 15 में से 9 गया तो 16 का 5 में से 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा। और फिर 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, फिर 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि 1296। 1296 किसका होता है तो 36 का होता है, यानी कि कितना आ गया आधार 36 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 36। ये आपका क्या आ गया RH आ गया हमारे। तो ये हो गया प्रूफ, यानी कि क्या किए समझ लीजिए फिर से एक बार शॉर्ट में समझिए। यहाँ पर था साइन इनवर्स 8 बटा 17 प्लस साइन इनवर्स 3 बटा 5। तो इसका सूत्र होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है साइन इनवर्स x रूट के अंदर में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में y इंटू रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस पर हम क्या किए x और y का मान पुट कर दिए। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स से लिखे x का मान लिख दिया 8 बटा 17, रूट अंदर 1 माइनस था 1 माइनस y के जगह पर हम लिख दिए 3 बटा 5 का स्क्वायर, प्लस था तो प्लस दिए, फिर y की जगह पर 3 बटा 5 रूट अंदर 1 माइनस x के जगह पर क्या लिखेंगे 8 बटा 17 का स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पर स्क्वायर कर लिखेंगे 8 बटा 17, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस 3 बटा 5 लिखे 1 माइनस लिखे 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289 हो गया। उसके बाद क्या किए इसका भी इनके घटाव कर लिए, रूट के अंदर में भी इसका भी कर लिए। करने के बाद क्या हो गया 8 बटा 17 इंटू 25 में से 9 गया तो 16 बटा 25 बचा। 16 जो होता है 4 का होता है, 25 जो है 5 का, तो लिख दिया 4 बटा 5। इसमें से 225 कितना हुआ 15 का हुआ और 289 17 का हुआ। अब इसको गुना कर लिए, इसको गुना कर लिया, प्लस के रूप में लिख लिए। तो इस तरीके से गुना करके आ गया, इसका भिन्न के जोड़ किए तो हमारे पास साइन इनवर्स 77 बटा 85 आया है। लेकिन यहाँ RH में था टेन इनवर्स, तो साइन को फिर टेन में चेंज करना पड़ेगा। तो टेन में चेंज कर देंगे तो 10 का होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर तो इस साइन का था लंब बटा कौन था आधार मालूम नहीं था, तो फिर आधार को ज्ञात किए। लंब और कौन जब पता रहता है आधार ज्ञात कर सकते हैं, आप 10th में पढ़े होंगे। तो आधार ज्ञात करने के लिए आधार बराबर सूत्र क्या होता है रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण था आपका 85, 85 का स्क्वायर किए तो 7225 आया, माइनस लंब कितना था 77, 77 का स्क्वायर किए तो 5929 आया। अब इसको घटाए तो 1296 आया, और 1296 जो है 36 का होता है, तो इसलिए 36 निकल का आया। आधार कितना आया 36। तो टेन इनवर्स होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो गया 77, आधार हो गया 36, यानी कि टेन इनवर्स 77 बटा 36 प्राप्त हो गया। तो ये प्रूफ हो गया, RH आ गया आपका। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।